प्रिय विद्यार्थियों, सुमध्याह्नम। आज हम महाकवि कालिदास के महाकाव्य कुमार संभवम के पंचम सर्ग का अध्ययन करेंगे। कुमार संभवम महाकवि कालिदास की प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 17 सर्ग हैं। कालिदास के प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ ने इसके प्रारंभिक 8 सर्गों पर ही टीका लिखी है। अतः कतिपय विद्वानों की यह धारणा है कि अवशिष्ट 9 सर्ग कालिदास द्वारा प्रणीत नहीं हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि प्रारंभिक 8 सर्गों से ही कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति की व्यंजना की जाती है। बाद वाले सर्गों के आधार पर तो इसका नाम तारकवध रखा जाना चाहिए, परंतु ऐसा चिंतन करना अनुचित है, क्योंकि ऐसे अनेक महाकाव्य हैं जिनके नाम से केवल उनकी घटना का संकेत प्राप्त नहीं होता। जैसे जानकी हरण में संपूर्ण रामायण की कथा वर्णित है, तथा शिशुपाल वध में केवल अंतिम सर्ग में शिशुपाल वध की घटना समक्ष आती है। कुछ लोगों का कहना है कि अंतिम 9 सर्गों के बिना कुमार संभव में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण नहीं घटित हो पाते, और इन सर्गों की भाषा शैली भी प्रारंभिक सर्गों से भिन्न नहीं है। विशेष आपत्ति का कारण तो कुमार संभव का 8वां सर्ग है, जिसमें शिव पार्वती की रति क्रीड़ा का वर्णन है, परंतु यह सर्ग भी वामन अर्थात 800 ईस्वी के समय में विद्यमान था, और इसलिए ऐसा कोई बहिरंग प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो इन सर्गों को कालिदास की रचना न सिद्ध करता हो। कुमार संभव का जो पंचम सर्ग है, उसका शुभारंभ पार्वती द्वारा शिव को सौंदर्य द्वारा वश में करने की आशा के निराशा में परिवर्तित होने से हुआ। जब पार्वती ने देखा कि सौंदर्य के प्रतीक कामदेव को भगवान शिव ने तृतीय नेत्र से भस्म कर दिया है, तो उसने मन ही मन अपने रूप की निंदा की तथा निश्चय किया कि वैसा प्रेम तथा पति केवल कठोर तपस्या द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आइए श्लोक देखें। तथा समक्षं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिन्दरो
अर्थ देखें, तथा उस प्रकार से, समक्षम अपने सामने, मनोभवम मनोभवम कामदेव को, मनसि भवति इति मनोभवः, तम मनोभवम, जो मन से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मा के मन से जो उत्पन्न हुआ है वो मनोभव है, अर्थात कामदेव। तो तथा उस प्रकार से, समक्षम अपने सामने, मनोभवम दहता कामदेव को भस्म करने वाले, पिनाकिना भगवान शंकर के द्वारा। शंकर को पिनाकी कहते हैं क्योंकि वे पिनाक नाम का धनुष धारण करते हैं। पिनाकः अस्ति अस्य इति पिनाकी, जो पिनाक को धारण करता है वो पिनाकी है। तो भगवान शंकर के द्वारा भग्न मनोरथा वाली हो गई, जिसकी अभिलाषा खंडित हो गई, खंडित अभिलाषिणी हो गई। ऐसी हृदयीन, ऐसी पार्वती हृदय के द्वारा रूपम निनिंद, अपने रूप की, अपने सौंदर्य की निंदा करने लगी, गर्हितवती, निंदा करने लगी। कि यतः, क्योंकि चारुता, जो सुंदरता है, प्रियेषु, प्रिय के विषय में, पतिषु, पति के विषय में, सौभाग्य फला, सौभाग्य रूपी फल को देती है, सौभाग्य रूपी फल वाली होती है। कि जो पार्वती है अपने समक्ष कामदेव को भस्म होता हुआ, पिनाकिना शंकर के द्वारा भस्म होता हुआ देखकर खंडित मनोरथ वाली हो गई और अपने हृदय से अपने सौंदर्य की निंदा करने लगी। यतः, क्योंकि जो सुंदरता है वह प्रिय के विषय में सौभाग्य फला, सौभाग्य रूपी फल वाली होती है, अर्थात सौंदर्य का प्रयोजन पति के प्रेम की प्राप्ति होती है। या प्रियतम का प्रेम प्राप्ति रूप फल वाली होती है। संस्कृत व्याख्या देखें। पार्वती पर्वतस्य पुत्री अथवा गौरी, चतुर्थे सर्गे वर्णितेन प्रकारेण, चतुर्थ सर्ग में जो घटना वर्णित की गई है उसके अनुसार, स्वसम्मुखम कामदेवम भस्मीकुर्वता शिवेन, या पिनाक नामक धनुर्धारिणा शिवेन नाशितः चित्ताभिलाषः यस्याः तथाविधा सती। स्वसौंदर्यं मनसा अनिंदत या गर्हितवती, यतो हि सुंदरता प्राणा आधारभूतेषु पतिषु पत्युः प्रेम एव फलम्
प्रयोजनं यस्याः तथाविधा भवति। अर्थात सुंदरतायाः तदेव प्रयोजनं। या हि सुंदरता प्राणप्रियस्य सौभाग्यं प्राप्नोति, अन्यथा सा वृथा एव। भावार्थ, शिव द्वारा भस्मसात् कृते कामदेवे तु पार्वत्याः शिवविवाहस्य अभिलाषः सर्वथा नष्टः। अतः एव सा शिवस्य मोहने असमर्थं स्वकीयं सौन्दर्यं निविन्द। अर्थात वृथा इदं मम अलौकिकं सौन्दर्यं येन श्रीशिवः न मोहितः। यतो हि स्त्रीणां सुन्दरतायाः फलं प्रियवल्लभस्य प्रेमप्राप्ति एव। यस्यां सुन्दरतायां पतिः न अनुरक्तः भवति, सा सुन्दरता वृथा एव अस्ति। प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता। यह एक सूक्ति है जिसका भाव यह है कि चारुता अर्थात सुंदरता वहाँ सार्थक है जिससे प्रिय का सौभाग्य रूपी फल प्राप्त हो। जिस सौंदर्य से पति की प्राप्ति ही न हो सके, वह सौंदर्य कालिदास की दृष्टि में व्यर्थ है। यही कारण है कि पार्वती ने मन ही मन अपने सौंदर्य की निंदा की। वैयाकरणात्मक टिप्पण्यः। पार्वती, पर्वतस्य स्त्री पार्वती। पर्वत शब्द में अण प्रत्यय और गीप प्रत्यय, तो पर्वत और गीप से इकार लगकर पार्वती बन गया। समक्षम, अक्षणोः समीपे समक्षम। सम उपसर्ग प्लस अक्षी प्लस टच प्रत्यय। मनोभावम, मनसि भवतीति मनोभवः, तं मनोभवम। दहता, दह धातु क्षत्रि प्रत्यय और दहत बन गया, फिर तृतीया विभक्ति एक वचन में दहता। पिनाकिना, पिनाकः अस्ति अस्येति पिनाकी, तेन पिनाकिना। पिनाक शब्द इनी प्रत्यय पिनाकी। मनोभवम का हम इस प्रकार से भी निर्वचन कर सकते हैं या समास कर सकते हैं। मनसः भवः यस्य स मनोभवम। मनोभवम का समास है मनसः भवः यस्य स मनोभवम। भग्न मनोरथा, भग्नः मनोरथो यस्या सा। भग्न बज धातु त प्रत्यय, भग्ना। सती अस धातु क्षत्रि प्रत्यय और स्त्रीलिंग में गीत, तो सती बन गया। निनिंद, निंद धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सौभाग्य फला, सौभाग्यम फलम यस्याः सा
सौभाग्य फला बहुव्रीहि समास। सौभाग्य सुभग शब्द शयें प्रत्यय। चारुता चारु शब्द भाव अर्थ में तल प्रत्यय चारुता। अस्मिन् संपूर्ण सर्गे वंशस्थः छन्दः वर्तते। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। जिस छंद में जगण तगण जगण और रगण हो वह वंशस्थ छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं। यहाँ चरण के बीच में यति नहीं होती है। इस सर्ग में श्लोकों की संख्या 84 तक वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद को वंशस्थ विल भी कहते हैं। आइए इसमें अलंकार देखें। यहाँ पर पार्वती के मनोरथ के भंग होने में शिव के द्वारा कामदेव दहन का हेतु रूप से उल्लेख हुआ है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। पार्वती का मनोरथ क्यों भंग हो गया? इसका हेतु है कि शिव के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया गया, अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम उदाहृतम। और सौंदर्य की विफलता रूप विशेष का चतुर्थ चरण के सामान्य वाक्य के द्वारा समर्थन करने से अर्थांतरन्यास अलंकार है। पार्वती के सौंदर्य की विफलता हो गई। इसका जो समर्थन है इस विशेष रूप कारण का बात का वो चतुर्थ चरण में एक सामान्य वाक्य के द्वारा किया गया है कि प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। तो यहाँ पर वैधर्म्य से समर्थन किया गया है, अतः अर्थांतरन्यास अलंकार है। सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सो अर्थांतरन्यासः कविभिः संप्रकीर्तितः। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आज हम